Good morning, dear student. Myself Kavita in Department of Biotechnology, Pentia Point, रीवा। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन में इस ऑनलाइन क्लासेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को प्रॉपर कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है बिजनेस प्लान। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो बिजनेस डेवलपमेंट है मेडिकल प्रोडक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि मेडिकल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे। उसी प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए हम कुछ स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं, हम उसके लिए कुछ प्लान करते हैं। तो हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं कि वो ऐसे कौन से प्लान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक पर्पस तैयार करते हैं, किसके लिए? हमारी ऑडियंस के लिए। दैट मीन यहाँ पर हम ऑडियंस किसको कर रहे हैं कि जो हमारे क्रेता है, जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक पर्पस को प्लान करते हैं कि पर्टिकुलर हमारा किस लोकेशन पर, इस जगह पर उस प्रोडक्टिविटी को सेल करने का पर्पस क्या है, हम किस पर्पस से उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारा ये देखते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, तो जहां से हम अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस कंपनी ने या उस इंडस्ट्री ने कुछ नया इनोवेटिव चीज क्या प्रिपेयर की है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए एडवांस भी हो और हमारे लिए जिनकी सर्विसिंग इजी हो, जिसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा हो। तो उसके चलते हम क्या करते हैं कि कुछ कंपनी से रिलेटेड कुछ इनोवेटिव चीज को डेवलप करने के बारे में, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसमें हम ऐड ऑन करते हैं। फिर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होती है। तो वो सारी डॉक्यूमेंट्री भी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत सारे परमिशंस होती हैं, बैंक डिटेल्स होती हैं, हमारे पर्टिकुलर हम अगर बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो हमारे पार्टनर्स, हमारे एम्प्लॉयज, इन सब का डॉक्यूमेंट्री, इन सब का कंपाइलेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्री करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि हम एक टीम का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट टीम को। ये जो हमारी मैनेजमेंट टीम होती है, इन सारी चीज़ों को ये क्या करती है, लुक आफ्टर करती है और आगे इसको डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। फिर हम इसका आउटलाइन बनाते हैं। हम देखते हैं कि हम किसी भी बिजनेस को बनाने से पहले, डेवलप करने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले हम जितने भी पॉइंट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, इन सब का हमको एक आउटलाइन बनाना होगा। उस आउटलाइन को हम क्या करेंगे, उस आउटलाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम प्रेजेंट करेंगे। कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, किसके बीच प्रेजेंट करेंगे कि जो हमारे को पार्टनर्स हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, आइदर हमारे इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर हैं, इन सबको हमारा वो प्लान हमको शेयर करना पड़ेगा। तो उस प्लान को शेयर करने के लिए हमको एक ऑफिशियली आउटलाइन उसकी बनानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट द प्लान। अब आउटलाइन बनाने के बाद हमको इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, विच द वे वी आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल। तो हम उस आउटलाइन को, इन सारे की पॉइंट्स को जिसमें हमने ऐड किया है हमारे डॉक्यूमेंटेशन को, हमको क्या करना है, उसको प्रेजेंट करना है। क्यों हम प्रेजेंट करना है? क्योंकि हम एक चीज के डेवलपमेंट के लिए हम अपने साथ जितने भी हमारे को पार्टनर्स हैं, उनका हम एक सेकेंड थर्ड ओपिनियन लेते हैं कि हमारे ब्रेन में किस तरीके की स्ट्रैटेजी चल रही है, उसको डेवलपमेंट के लिए किस तरीके के आइडियाज हैं, किस तरीके के प्लान्स हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पर्टिकुलर, अगर हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, तो सबका इंडिविजुअल अपना अपना डेवलपमेंट होता है। तो हम उन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि हमारे बिजनेस में और क्या नई क्रिएटिविटी ला सकते हैं और क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं, इन सबको डिस्कस करने के लिए हम उसका एक आउटलाइन तो बनाते ही हैं और हम उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस प्लान को प्लान करते हैं। अब हम बात करते हैं FMCG की।
FMCG की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हम क्यों बात करते हैं, अब हमें इसके डेवलपमेंट की बात करनी है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका क्या होता है कि जो मूवमेंट है, जो रोटेशन है, जो कंज्यूम करने की कैपेसिटी है वो डेली होती है। दैट मीन जो बेसिक नीड्स की चीजें होती हैं, उन बेसिक नीड्स को हम FMCG शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारा कॉस्मेटिक्स हो गया, लॉन्ड्री का सामान हो गया, हमारे किचन एसेसरीज, जो किचन अप्लायंसेस होते हैं, मसाले वगैरह वो हो जाते हैं, टॉयलेटरी हो सकती है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो हमारी विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ जिसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जिसको हम मूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम अब हम यहाँ बात कर रहे थे हमारे बिजनेस प्लान में कि हम इनोवेटिव चीजें देखते हैं, हम अपने प्रोडक्ट में कुछ नया देखते हैं। तो क्या होता है, जनरली हम लोग हमारे घर में जो ये FMCG जो ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे घर में मंथली रोटेट होते हैं, तो हम देखते हैं कि हम कभी जो हमारा बाथ सोप है हम उसको चेंज करते हैं मंथली। हमारे जो डीओ हैं, हमारे किचन में फ्लेवर एजेंट्स जो हैं, हम उनको चेंज करते हैं, जो हमारा मंथली रोटेशन है। तो हम क्या ऐड करते हैं, हमारा कुछ नया क्या ऐड करते हैं कि हम नेक्स्ट जब हम मार्केट जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि कुछ नया क्या है, कुछ अच्छा क्या है, जो हम लास्ट मंथ यूज कर रहे थे, जो हमने प्रीवियस चीजें यूज करी, उससे बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, उससे कुछ अच्छी चीजें क्या होगी। तो इसलिए हम इस प्लान को जब फॉलो करते हैं तो ये चीजें इस FMCG में यहाँ पर क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं कि FMCG का हमारे इंडिया में, हमारा ऑल ओवर इंडिया इस सेक्टर में 4th नंबर पर है कंज्यूम करने में। हमारे इंडिया में बहुत इन चीज़ों का जो कंज्यूमेबल लेवल है वो 4th नंबर पर। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 2011 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रेट है वो 31.6 बिलियन है, बट अगर हम 17-18 की बात करते हैं तो यहाँ 52.8 बिलियन है। अब हम अगर हम जिस तरीके से चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं, तो जब ये कंज्यूम हो रही है तो डेफिनेटली वी नीड टू डेवलपमेंट दैट मीन कि बिजनेस में डेवलपमेंट अलग चीज़ है, बट उस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। हो सकता है हमारे पास कोई फैक्ट्री हो, हम वहाँ पर कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसके डेवलपमेंट के लिए कि कुछ नई चीज़ों को एड ऑन करेंगे, बट इनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हम क्या करेंगे, कॉस्ट कटिंग करके। क्यों? क्योंकि हमको उसकी मार्केट वैल्यू मिलेगी। तो हम एक छोटी सी इक्वेशन के साथ इसको आपसे शेयर करते हैं कि किस तरीके से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। तो हम एक छोटे इक्वेशन के साथ आपसे शेयर करना चाहते हैं। अब हमारा बिजनेस गोल क्या होगा? बिजनेस गोल इज अवर प्रॉफिट कैसे होगा कि जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसको हम माइनस कॉस्ट पे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। दिस इज अवर बिजनेस गोल, दिस इज अवर बिजनेस गोल। ये हमारा मेनली क्या है, हम क्यों बिजनेस करते हैं, हम क्यों उसका डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि हमें भी अर्निंग करना है, हमें भी उस अर्निंग में पार्टिसिपेशन करना है। तो हमारा एक लक्ष्य है कि लेकिन हम पर्टिकुलर जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसमें हमको क्या करना है कि एक मार्केट को लेके एक एवरेज कॉस्ट को निर्धारित करना है, ताकि क्या हो कि जो कस्टमर इजीली चीज़ों को परचेज करें। क्योंकि सिर्फ बिजनेस डेवलप करना ही टास्क नहीं होता है, उसकी सेलिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमारा जो बिजनेस, हम एक शॉर्ट इक्वेशन ये देखते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू
प्रॉफिट। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा मार्केट साइज क्या है। इसको इस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए हम देखते हैं कि हमारा मार्केट साइज क्या है। मार्केट साइज के साथ हम देखते हैं कि हमारा कितने % का एडॉप्शन है, कितने % का हमारा एडॉप्शन है, प्लस प्राइस प्लस टैक्स। ये सारी चीजें हमको हमारे बिजनेस प्लान में इंक्लूड करनी पड़ती हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस प्लान को आगे, इट्स अ जनरल इक्वेशन बट इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर अ गुड बिजनेस। इसके अलावा भी क्या हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को डेवलप करने में काफी हद तक हेल्प करती हैं। अब वो चीजें क्या है, तो हम देखते हैं कि हमको इसके लिए क्या देखना है, हमारी बिजनेस डिटेल, बिजनेस प्लान, और जो हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जो हम जिस कंपोनेंट से हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसकी क्वालिटी को भी ध्यान में रखते हुए इसको करना है। अब हम बात करते हैं, अगर हम एक ग्रोथ चार्ट की बात करते हैं कि हमारे, जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो इंडिया है वो हमारा 4th नंबर पर है। इसको हम एक पैराग्राफ से, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। इस तरीके से हम एक ग्राफ को बनाते हैं। इसका जो रेट है वो हमारे इंडिया में इस तरीके से चल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो लेवल है, ये लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये है हमारा 2019, 2018, 2017, 16, 15। इस तरीके से जो हमारा ग्रोथ है प्रोडक्टिविटी के लिए, वो क्या हो रहा है, ईयर वाइज इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हम हमारे फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनका भी डेवलपमेंट करते हैं, और हमने पहले आपसे कल डिस्कस किया कि जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उसका भी हम डेवलपमेंट करते हैं। पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हमारे जो बिजनेस या हमारा डेली नीड्स का हो या फिर मेडिकल प्रोडक्ट्स का हो, कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सारे बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। जैसे डॉक्यूमेंट्री आपको हर बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होगी, आइदर वो डेली नीड्स हो, आपकी मेडिकल साइड्स में हो, उसका कमर्शियल किसी भी चीज़ में कि अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की या डेवलपमेंट की पर्टिकुलर बिजनेस की, तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कंपलसरी होते हैं, जो मैंडेटरी हैं सारे बिजनेस के लिए। लाइक डॉक्यूमेंट्री है, इट्स अ कंपलसरी। एक आउटलाइन, बिजनेस ऑफ प्लान है, हमारा मार्केट वैल्यूज है, लोकेशन है, स्पेस है, कस्टमर वैल्यू, एम्प्लॉयज और मनी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती है। इस तरीके से हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने बिजनेस को आगे मूव कर सकते हैं, आगे इसको डेवलप कर सकते हैं। अब हम इसकी जो नेक्स्ट क्लास है कि इसका जो रेवेन्यू है और साथ में जो ये हमारा बिजनेस है, इसके जो रेगुलेशंस क्या हैं, रूल्स और रेगुलेशन जो है मेडिकल फील्ड के, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। थैंक यू।